हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डेफेमेशन केस यानी कि मानहानि के तहत दर्ज किए गए मुकदमे में कितनी सज़ा का प्रावधान है। और इस संबंध में मैं एक केस आपके साथ डिस्कस करूंगा जो मूल रूप से कर्नाटक का है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मानहानि का केस यानी कि डेफेमेशन। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने डेफेमेशन पे एक वीडियो बनाई थी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको जो है पूरी बात समझ आए। तो दोस्तों, डेफेमेशन यानी कि मानहानि कब होती है? जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर बेसलेस एलिगेशन लगाता है, पब्लिक में उसको मलाइन करता है, उसकी रेपुटेशन को हार्म करता है, तो जो संबंधित विक्टिम व्यक्ति है वो डेफेमेशन का केस कर सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो एक दूसरे पर बेसलेस एलिगेशंस लगाते हैं और जो है वो फिर डेफेमेशन केस फेस करते हैं। उसमें कंपनसेशन कई बार जो है करोड़ों में मांगते हैं। तो इसकी ग्रेविटी डेफेमेशन केस की बहुत होती है। अंडर सेक्शन 499, 500, 501 आईपीसी इसको कवर करते हैं। और इसमें जो इसका केस का एफआईआर है वो जल्दी से थाने में दर्ज नहीं होता, इसलिए एक प्राइवेट कंप्लेंट या क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में संबंधित मजिस्ट्रेट की यहाँ पे पेश की जाती है। तो दोस्तों, इसमें मैक्सिमम जो है 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और उसके साथ जुर्माना भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। दोस्तों, मैं जिस केस की बात कर रहा हूँ वो कर्नाटक का है और इस केस का जो टाइटल है वो एक संपादक हैं अखबार के, वीकली पेपर है, कन्नड़ा वीकली पेपर है, वो उसको चलाते हैं। और उन पर आरोप था कि उन्होंने बेसलेस एलिगेशन किसी एडवोकेट पे जो कोपा सिटी में रहते थे वहाँ पर कर्नाटका में, उन पर सीरीज ऑफ आर्टिकल्स उनके खिलाफ पब्लिश किए और उनको जो है मलाइन करने की कोशिश की, पब्लिक में उनकी रेपुटेशन को ख़राब किया। तो उसके बाद जो संबंधित एडवोकेट थे जो एक नोटरी का भी काम करते हैं, नोटरी एडवोकेट हैं, तो उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की जो संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके समक्ष। और इसमें सभी जो एविडेंसेस वगैरह हुए और उन अखबारों की उनकी जो कटिंग्स हैं वो दी गई, कोर्ट में पेश की गई और उनको कोर्ट ने उनका जो है एग्ज़ामिन किया। और उसके बाद एग्ज़ामिन करने के बाद ये साबित हो गया कि जो इसमें रिस्पोंडेंट हैं उन्होंने जानबूझकर जो है कंप्लेनेंट के रेपुटेशन को हार्म किया है और उनको जो है बेसलेस एलिगेशन उन पे के खिलाफ लगाए हैं और पब्लिश किए हैं। और जो उन्होंने अपने आर्टिकल्स में जो भाषा का इस्तेमाल किया वो भी एक बहुत ही निम्न स्तर की भाषा उन्होंने उसमें प्रयोग की, जिससे जो है उनका केस कमज़ोर हुआ और कंप्लेनेंट का केस मजबूत हुआ। इसमें जो आरोपी थे उन्होंने कोशिश की ये बताने की कोर्ट को कि जो भी मैंने पब्लिश किया है वो एक गुड फेथ में किया और मेरा जो इरादा नहीं था किसी की रेपुटेशन को हार्म करने का, लेकिन वो सिर्फ जो सच है वो उसको जो है बाहर लाना चाहते थे। लेकिन जो जितने भी एविडेंसेस थे उनके खिलाफ वो साबित हुए कोर्ट में। और जो ट्रायल कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट ने उनको 1 साल की सज़ा और 6,000 रुपये जुर्माना जो है उसमें लगाया। उसके बाद दोस्तों, जो अक्यूज़ थे वो माननीय सेशन कोर्ट में गए कर्नाटका की और वहाँ पर भी उनको यही सज़ा मिली और उनके जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था उसको अप होल्ड किया। उसके बाद जो कंप्लेनेंट के खिलाफ
जो इसमें आरोपी हैं वो माननीय हाई कोर्ट में पहुंचते हैं, कर्नाटका हाई कोर्ट बेंगलोर बेंच में पहुंचते हैं। तो वो पूरा जो है केस दोबारा से एग्ज़ामिन किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, और इसमें उसके बाद जो जजमेंट आता है माननीय हाई कोर्ट का, वो सज़ा जो है 1 साल से कम करके उन्होंने 1 महीना कर दी। 1 महीना सज़ा, और जो 6,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था उसको बढ़ाकर उन्होंने 60,000 रुपये कर दिया। तो तब भी ये जो आरोपी थे वो संतुष्ट नहीं हुए, और वो चाहते थे कि कोई सज़ा ना हो क्योंकि मेरा कोई अपराध नहीं है इसमें, और वो जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जाते हैं यही अपील लेके कि मेरी सज़ा को माफ़ किया जाए और मुझे जो है किसी तरह का कोई मेरे ऊपर अपराध साबित नहीं होना चाहिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको अच्छे से एग्ज़ामिन किया। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जो इसमें जो बेंच थी, चीफ जस्टिस NV रमना और मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत, मिस जस्टिस हिमा कोहली, 3 जजों की बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने इस केस को दोबारा सुना, और ये उनका जो जजमेंट आया है वो बहुत ही एक जो है इंटरेस्टिंग जजमेंट है। उन्होंने हर पहलू पे गौर करने के बाद ये कहा कि जो आपका अपराध है वो बहुत ही डेफेमेशन का केस है, अपराध है ये, बहुत ही आपने जो है ओछी लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल करके आपने जो कंप्लेनेंट है उसकी बदनामी की है, सोशल लाइफ में उनका जो है आपने रेपुटेशन ख़राब की है। तो ये सज़ा जो 1 महीने की माननीय हाई कोर्ट ने दी है ये तो बहुत ही कम है और बहुत ही लिबरल सज़ा है ये, वरना जो है इसमें मैक्सिमम सज़ा भी हो सकती है। जिस तरह की भाषा आपने अपने आर्टिकलों में कंप्लेनेंट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की है वो बहुत ही गुड फेथ में नहीं है, और उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही कंडेमनेबल है, इसलिए इस तरह के अपराध को माफ़ नहीं किया जा सकता। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप इस तरह की जो लैंग्वेज इस्तेमाल करके आप जर्नलिस्ट अपने आप को बता रहे हैं, एडिटर बता रहे हैं अपने आप को, ये टिपिकल येलो जर्नलिज्म है। इस तरह की जर्नलिज्म कोई अच्छा जर्नलिस्ट जो है वो नहीं कर सकता। और इसमें जो आपने जिस भाषा का इस्तेमाल किया और किस तरह से एक कैंपेन के तरह इस आपने पेपर को इस्तेमाल करके, न्यूज़पेपर को इस्तेमाल करके आपने कंप्लेनेंट की बदनामी की है, वो बहुत ही कंडेमनेबल है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जर्नलिज्म इस तरह की नहीं होती है जैसी आपने इसमें की है, इसलिए जो भी ट्रायल कोर्ट का और सेशन कोर्ट का फैसला था वो बिल्कुल सही था। बल्कि जो माननीय हाई कोर्ट ने जो सज़ा दी है 1 साल से कम करके 1 महीने की कर दी, वो एक बहुत ही लिबरल व्यू लिया है और ऐसा जो है इसमें नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि वी सी नो रीज़न टू इंटरफियर विद द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट। और उन्होंने एंड में ये लिखा है कि कॉन्सिक्वेंट अपॉन द डिसमिसल ऑफ द स्पेशल लीव पटिशन, जो SLP डाली थी जर्नलिस्ट ने, इसमें जो अक्यूज्ड हैं उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, और जो इंटरिम ऑर्डर दिया था 26/11/2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि इनको सरेंडर करने से एग्जाम्पशन दी जाए, इनका सरेंडर नहीं होना चाहिए, तो वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो पटिशन भी जो वो ऑर्डर भी वापस ले लिया और एज ए कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ, और उसके बाद जो है ही इज़ डायरेक्टेड टू सरेंडर बिफोर द कंसर्न ट्रायल कोर्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर जो अक्यूज्ड हैं वो ट्रायल कोर्ट में जाके सरेंडर करें, और ताकि उनकी जो है 1 महीने की सज़ा की जा सके। और उस अगर फेलिंग विच द कंसर्न्ड पुलिस अथॉरिटी शैल हैव टू टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स फॉर द सेड पर्पज़। और अगर वो 2 हफ्ते के अंदर अक्यूज्ड
सरेंडर नहीं करते हैं ट्रायल कोर्ट के सामने, तो पुलिस को अथॉरिटी दी गई है कि आप उनको गिरफ्तार करके जेल में डालो। तो दोस्तों, डेफेमेशन के केस में जो 501 का केस है ये, इसमें जो प्रूफ होते हैं, जो एविडेंस होता है, वो साबित करना होता है, तभी जाके जो है कंप्लेनेंट की जो पटिशन है वो सक्सीड होती है और अक्यूज्ड को सज़ा मिलती है। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बहुत ही बढ़िया एक जजमेंट दिया है कि जर्नलिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप बिना किसी सब्सटेंस के, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी अथॉरिटी के आप किसी का भी चरित्र हनन करो, आप किसी को भी जो है करैक्टर असैसिनेशन करो, और आपको इतनी छूट जर्नलिज्म में नहीं होती है। जर्नलिज्म का मतलब है कि अगर आपके पास फैक्ट्स हैं, आपके पास पूरे एविडेंसेस हैं, तभी आप किसी के खिलाफ लिख सकते हो। अपनी पर्सनल वेंजेंस निकालने के लिए या अपनी पर्सनल खुंदक निकालने के लिए आप किसी को ऐसे बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते। ये एक क्राइम है आईपीसी में, सेक्शन 50